युवा कल्याण विभाग देवास तथा टीम पीबीएल के संयुक्त तत्वाधान में 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित होने वाली प्रीमियर बैडमिंटन लीग सीजन 2 का रंगारंग शुभारंभ देवास के कुशाभाऊ ठाकरे बैडमिंटन हॉल पर संपन्न हुआ, जिसमें जिले के 80 खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर निगम सभापति रवि जैन के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जो कि इस प्रकार है। बैडमिंटन गोस्ट सुमित कुलकर्णी, वेद प्रकाश ठाकुर, श्रीजी शटलर्स, आशीष अग्रवाल, MDRT USA, सौरभ ठाकुर, पेट्रियोटिक चैंपियन शैलेंद्र सिंह पवार, जीतू रघुवंशी, टीम राहुल श्री, भरत विश्वकर्मा, प्रयास राजानी, देवास हंटर 2.0, अजय दाइमा, देवेंद्र सिंह चौहान, CDB वॉरियर्स, डॉक्टर अमित चौबे, संजय सिंह पवार, MM मास्टर, रितेश मालवीय, हिमांशु मंडलोई, देवास हंटर, यश सोनी, अक्षय गुप्ता। कल हुए मैचेस के पॉइंट कुछ इस प्रकार है। बैडमिंटन गोस्ट 3, श्रीजी शटलर 0, पेट्रियोटिक चैंपियन 4, टीम राहुल 4, देवास हंटर 2.0 5, CDB वॉरियर 4, MM मास्टर 3 और देवास हंटर 3। मेरे सभी छोटे और एकाध शायद बड़े ठाकुर साहब मेरे, मैं हूं ना? हाँ, ठाकुर साहब मेरे बड़े भाई और बाकी सब मेरे छोटे मेरे प्रिय भाइयों। ये बहुत ज्यादा खुशी का अवसर है कि हम रिपीटेडली एक के बाद एक डिफरेंट टाइप्स के टूर्नामेंट बैडमिंटन के आयोजित कर रहे हैं देवास में, अलग अलग क्लब और अलग अलग डेस्टिनेशंस पे। और उसी श्रृंखला में ये नवीनतम हमारी लीग है, जो सौरभ वर्मा एंड मोनू एंड ये जो यंग टीम है, ये हमेशा जिनका सेकंड सीजन है, ये इनके द्वारा आयोजित की जा रही है कुशाभाऊ ठाकरे में। और सबसे बड़ी खुशी और एक अद्भुत सहयोग है कि इस टूर्नामेंट के थोड़ा सा पहले ही हमारे पास जो एक लंबित मांग थी कोर्ट के लिए 2 कोर्ट को तैयार करने की, वो खेल विभाग के द्वारा पूर्ण की गई है। अपने खुशी का इजहार और खेल विभाग के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं तालियों के माध्यम से। मुझे याद है कि जब ये कोर्ट वॉल टू वॉल वुडन हुआ था, तब मिस्टर राजेश योगवंशी कृष्ण SP थे, जो यहाँ खेलने नियमित रूप से आया करते थे हम लोगों के साथ, और बहुत अच्छे सुलझे हुए अधिकारी और एक खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले अधिकारी थे। और उनकी ही ये देन है कि एक सरकारी शासकीय स्तर पे हमको इतना अच्छा बैडमिंटन कोर्ट, जिसमें हमारे 4 कोर्ट है वुडन कोर्ट्स, ये आमतौर पर जिलों में शासकीय स्तरों पर उपलब्ध खिलाड़ियों को नहीं होता है, वो हमारे पास है। तो हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है सब खिलाड़ियों की, जो भी यहाँ खेल रहे हैं, हम जो भी खिलाड़ी सुबह से शाम अलग सेशंस में खेल रहे हैं, इस कोर्ट का ध्यान, रख रखाव का ध्यान, उस कोर्ट की ड्यूरेबिलिटी को लंबा करने के लिए जो कुछ नियम का पालन करना होता है, उनका हम सब लोग संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से और अनिवार्य रूप से पालन करें। क्योंकि ये सुविधाएं हमको शासकीय माध्यम से बार बार उपलब्ध नहीं होने वाली। एक बार सीट आ गई तो आप समझ लीजिए 5 से 10 साल तक हमारे पास इसकी मांग उठाने का कोई जरिया नहीं बचेगा। तो हम ये ध्यान रखें कि आगे से जैसे फुटवेयर है, एक तो आप नॉन मॉकिंग सोल वाले, गम सोल वाले जूते ही इस्तेमाल करें, नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज इस्तेमाल ना करें। अब से हम ये भी नियम बनाएं शायद कि ये शीट हमारी पहली कोर्ट में लग गई है, तो अब हमारा फुटवेयर जो हम पहन के आते हैं, जो नॉन मॉकिंग शूज या मॉकिंग या चप्पल, तो बाहर ही उतारें, नंगे पैर अंदर इंटर हो, अंदर आके शांति से अपने जूते निकाल के यहाँ पहने, ताकि ये फुटप्रिंट्स और डस्ट हमारे जूतों के चप्पलों के माध्यम से जो आती है वो आना बंद हो जाए। तो ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जो हम सब मिलकर अगर पालन करते हैं तो हम इसको कोर्ट को हमेशा जवान बनाए रखेंगे, जैसे इस खेल के माध्यम से हम सब जवान बने हुए हैं, है ना। जैसे आप सभी, मुझे खुशी मेरी इंस्पिरेशन कोई और है, ठाकुर साहब हैं या इनकी उम्र के खिलाड़ी हैं, तो हो सकता है मैं आपको कहीं प्रेरित कर रहा हूँ, तो ये मेरी उपलब्धि है और मेरा खेलना सार्थक होता है यदि आपको कहीं से भी मैं इंस्पायर कर पा रहा हूँ। पर ये इस खेल का आनंद जब तक हम लेते रहेंगे ना, तब तक हम वाकई अंतर्मन से युवा बने रहेंगे। खेल को खिलाड़ी भावना से खेलें, है ना, खूब आनंद लें, चीरिंग हुटिंग भी करें, लेकिन शब्दों का, मर्यादा का ख्याल रखें, है ना। और जो नियम आयोजकों द्वारा बनाए गए हैं उनका सब लोग अक्षरशः पालन करें, कोई अपने मन से अपना नियम बना के काम ना करे, है ना, और इसको पर्याप्त रूप से सफल बनाएं। मेरा किसी की तरफ कोई इशारा नहीं है, सबसे जनरल बात है।